सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र एफपीसी बीजासैन कैंपस में आज बैच क्रमांक 205 के नव आरक्षकों यानी कि ट्रेडमैन की भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आलोक कुमार सिंह, महानिरीक्षक CSWT एवं FTC सीमा सुरक्षा बल उपस्थित रहे। परेड के दौरान नव आरक्षकों ने शानदार मार्च पास्ट कर देशभक्ति और अनुशासन का परिचय दिया। आपको बता दें कि इसके उपरांत नव आरक्षकों ने आकर्षक डंबल शो प्रस्तुत किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। समारोह में प्रशिक्षण पूर्व करने वाले आरक्षकों को बधाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षणगण और आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। सभी आज्ञाओं को मानूंगा। इसने मुझे अपना जीवन ही बलिदान। सर्वप्रथम मैं इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर अत्यंत हर्षित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आप सभी नौ आरक्षकों को भारत की सीमाओं पर तैनात होने के लिए एक अनुशासित सैनिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस यादगार दिन तक पहुंचने के लिए आप सभी नौ आरक्षकों ने पिछले 44 सप्ताह में अपने बुनियादी प्रशिक्षण को जिस मेहनत, धैर्य एवं साहस के साथ पूरा किया वह अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रशिक्षण से जुड़े सभी अधिकारीगण, अधिनस्थ अधिकारीगण एवं प्रशिक्षकों ने अपनी इस सफलता पर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। आपके अनुशासन एवं टर्नआउट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके प्रशिक्षण में कितनी मेहनत की गई है। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों जैसे पीटी ड्रिल, वेपन्स, फील्ड क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सिक्योरिटी एवं कानून आदि के बारे में आपको जो प्रशिक्षण दिया गया है वो आपको विभिन्न सीमांतों पर तैनाती के दौरान अपने कर्तव्य निर्वहन में काफी सहायक सिद्ध होगा। मैं सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल के समस्त प्रशिक्षकों की टीम को इन 9 आरक्षकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करने, आरक्षण के कुशल सीमा के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के लिए तहे दिल से शुक्रिया और बधाई ज्ञापित करता हूँ। इस परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक विजेता को मैं विशेष तौर पर शाबाशी और बधाई देता हूँ। आज आपने इस भव्य परेड को देखा और ये इस बार इनको कई चुनौतियां थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन और आरक्षकों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थी और हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके ऊपर खास करके बहुत सी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि जो नए
टैक्टिस का समावेश किया जा रहा है इस बदलते भारत में, उसको अच्छी तरह से निर्धारण कर इन सारे ट्रेनिंग्स को अच्छे से ट्रेन किया जाए। तो वो मुझे बड़ा गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, नए हथियारों के साथ, नई जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं उन सब के मद्देनजर रखते हुए, और ये अभी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर मुख्य रूप से जाएंगे और वहाँ पर इनका जो शौर्य है वो आपको उनकी गाथाएं जल्दी सुनने को मिलेंगी। सर, कुछ आरक्षकों को सम्मानित भी किया है इस दौरान जिन्होंने अच्छा ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया? हाँ, ये परंपरा रही है और इसमें इनको ऊर्जपूर्ण ट्रेनिंग का माहौल बनाए रखने के लिए हम हमेशा पदाधिकारियों में से और जो अच्छे ट्रेनीज हैं उनको पुरस्कार का एक वो आयोजन करते हैं, और ये इनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ इनका मनोबल बढ़ाने में बहुत मदद करती है, और ये इनको जिंदगी भर याद रहता है कि मैंने इन क्षेत्रों में अपने सारे बैच में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये जिंदगी भर की इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया। सर, ऑपरेशन सिंदूर ने पूरा वारफेयर चेंज कर दिया है और देखने में जो टैक्टिक्स है उसमें बहुत सारी चीजें मैं थोड़ा आपसे अलग मत रखता हूं। ऑपरेशन सिंदूर ने कोई वॉरफेयर में कोई चेंजेस नहीं लाया है। ये भारत के लिए भारत छोटा ऑपरेशन था, जरूरत थी हमारी सेनाएं, हमारे बीएसएफ के लोग इससे बड़ी चुनौतियों को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनसे कहीं ज्यादा गंभीर परिस्थितियों के लिए भी हम तैयार हैं। पहली बार ये जरूर अवश्य हुआ कि हमने पाकिस्तान बहुत दिनों से अपेक्षा की जा रही थी पूरे भारतवासियों के द्वारा, जब वो हमारे यहाँ आकर अटैक करते थे, तो इस बार पहली बार हमने उनके घर में घुस के उनके जितने टेररिस्ट कैंप को और खास राष्ट्र की हमारी जो विशेष एजेंसियां हैं उनका बहुत चिंतन था, और उनको खत्म करके और हमने पूरे विश्व के सामने में जो एक हमारी सेनाओं ने, हमारी एयरफोर्स ने खास करके जो अपना मनोबल और जो अपना वो दिखाया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। बाकी जहाँ तक बात सीमा सुरक्षा बल की है, तो ये देश की वेस्टर्न बॉर्डर की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी, चाहे वो युद्ध का समय हो या शांति का समय हो, तो वो हमेशा ये इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि युद्ध में भी बीएसएफ ही सबसे पहले ब्रेंट फेस करती है और अंत तक फेस करती है। किसी भी स्थितियों में जितने भी ऑप्स पराक्रम हुए, ऑप्स विजय हुए, और अभी आपके सामने ऑप्स सिंदूर था, और इसीलिए पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री जी ने और डीजी वगैरह की तरफ से समस्त पुलिस के ये विचार अपने व्यक्त किए गए कि बीएसएफ का कार्य बहुत ही सराहनीय है, और उसको जब जब चुनौतियां नहीं है उन्होंने अपना देश को कभी भी निराश नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्तावादी न्यूज, इंदौर।